आज के टाइम में हर इंसान एआई टूल्स की बात कर रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, मिडजर्नी, ऑटोमेशन, एजेंट्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स। हर तरफ एक ही चर्चा है कि एआई आपकी लाइफ बदल देगा, एआई आपका काम आसान कर देगा, एआई आपको फास्ट बना देगा। लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल करना चाहता हूं। अगर एआई सबके पास है तो विनर कौन होगा? अगर एआई हर किसी को आइडिया दे सकता है, हर किसी के लिए ईमेल लिख सकता है, हर किसी के लिए प्रेजेंटेशन भी बना सकता है, हर किसी के लिए कंटेंट भी जनरेट कर सकता है, तो डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा? डिफरेंस बनेगा आपकी थिंकिंग में, डिफरेंस बनेगा आपके फोकस में, डिफरेंस बनेगा आपकी एबिलिटी में कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कितनी देर तक मीनिंगफुल काम पर टिक सकते हैं। एआई के जमाने में डीप वर्क ही आपकी असली पावर बनेगा। इस आइडिया को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही फेमस किताब डीप वर्क में। लेकिन बुक पर आने से पहले कहानी सुनिए। साल 1990 में एक यंग प्रोग्रामर था जिनका नाम था बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम तेजी से ग्रो कर रहा था, दुनिया बदल रही थी, कंप्यूटर घरों में और ऑफिस में पहुंच रहे थे, कंपटीशन बढ़ रहा था, हर कंपनी नए सॉफ्टवेयर बना रही थी। लेकिन बिल गेट्स की एक ही आदत बहुत ही फेमस थी, वो साल में कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर एक अलग जगह पर चले जाते थे। नो मीटिंग्स, नो कॉल्स, नो इंटरप्शन, नो ऑफिस ड्रामा। इस पीरियड को कहा जाता था थिंक वीक। थिंक वीक में बिल गेट्स सिर्फ पढ़ते थे, सोचते थे, नोट्स बनाते थे और फ्यूचर की आइडियाज पर डीप फोकस करते थे। वो हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स बनाते थे, बहुत कुछ लिखते थे, टेक्नोलॉजी के ट्रेंड समझते थे, माइक्रोसॉफ्ट के फ्यूचर के बारे में सोचते थे और कई बार उनके सबसे बड़े डिसीजन, सबसे पावरफुल आइडियाज इन्हीं डिस्ट्रैक्शन फ्री वीक्स में आए। अब सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर जिनके पास हजारों लोग हैं, मीटिंग्स हैं, डिसीजंस हैं, प्रेशर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी जानते हैं कि अगर उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेने हैं तो उन्हें शैलो नॉइज से, छोटी छोटी आवाजों से निकलकर डीप थिंकिंग में जाना पड़ेगा। और यही है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया जाए, जहां आपका ब्रेन अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करना शुरू करे, जहां आप सिर्फ बिजी नहीं है बल्कि जेन्युइनली वैल्यूएबल आउटपुट को क्रिएट कर रहे हैं। आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास आइडियाज कम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा अटेंशन टूट चुका है। हमारे पास टूल्स कम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फोकस नहीं है। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप बज रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स है, यूट्यूब की शॉर्ट्स है, ईमेल है, नोटिफिकेशन है, एआई टूल है, रैंडम न्यूज, रैंडम कॉल्स, रैंडम थॉट्स, ये सब चलता रहता है। पूरा दिन निकलने के बाद छोटे छोटे कामों की वजह से हम यही सोचते रहते हैं, आज वापस से कुछ नहीं किया। हम रिप्लाई करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। हम बिजी रहना फील करते हैं, लेकिन दिन के एंड में सवाल आता है, आज मैंने ऐसा क्या बनाया जो मेरी लाइफ को सच में आगे लेकर जाएगा? आज मैंने ऐसा सच में क्या किया जिससे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होगा? यही फर्क है शैलो वर्क और डीप वर्क में। शैलो वर्क वो काम है जो थोड़ा टेंशन मांगता है लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करता है, जैसे रैंडम ईमेल चेक करना, अननेसेसरी मीटिंग्स को अटेंड करना, रिपीटेडली कुछ ना कुछ चेक करते रहना, फोन चेक करना, स्क्रॉलिंग करना, छोटे छोटे अपडेट्स लेते रहना, सरफेस लेवल के टास्क को करना। डीप वर्क वो काम है जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग और फोकस की डिमांड करता है। जैसे एक पावरफुल वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, एक पावरफुल वीडियो को क्रिएट करना, एक बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाना, एक बुक को डीपली पढ़ना और समझना, एक स्किल को मास्टर करना, एक कोर्स को डिजाइन करना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक मीनिंगफुल आइडिया क्रिएट करना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में वही लोग वैल्यूएबल बनेंगे जो जल्दी से जल्दी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीख सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों चीजें बिना डीप वर्क के पॉसिबल ही नहीं है। अब एआई की एरा में ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एआई आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है लेकिन फाइनल जजमेंट आपको ही लगाना पड़ेगा। एआई आपको कंटेंट दे सकता है लेकिन डेप्थ आपको देनी पड़ेगी। एआई आपको ऑप्शन दे सकता है लेकिन डायरेक्शन आपको चूज करनी पड़ेगी। एआई आपको स्पीड दे सकता है लेकिन क्वालिटी आपके फोकस से आएगी। एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है लेकिन विजडम आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। इसलिए फ्यूचर में सिर्फ एआई यूज करना काफी नहीं होगा, वो बहुत जरूरी है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो करना ही पड़ेगा। फ्यूचर में एआई के साथ डीप थिंकिंग करना ये ज्यादा जरूरी सवाल होगा। अब सवाल ये है कि हम डीप वर्क कैसे करें। सबसे पहला स्टेप, डीप वर्क को अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम मानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट काम को बची हुई एनर्जी के साथ करते हैं। पहले मैसेज चेक करेंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे, फिर सोशल मीडिया देखेंगे, फिर छोटे काम करेंगे, फिर छोटे कॉल्स करेंगे और ब्रेन पूरी तरह से थक जाएगा। तब कहेंगे चलो अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाता हूँ, और फिर डीप वर्क होगा ही नहीं क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी थक चुका है। डीप वर्क को आपके दिन की सबसे ज्यादा फ्रेश एनर्जी चाहिए, इसलिए सुबह का पहला 60 से 90 मिनट अपने सबसे वैल्यू काम को दो। अगर आप क्रिएटर हैं तो सुबह स्क्रिप्ट लिखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो सुबह स्ट्रैटेजी बनाओ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सुबह के टाइम पे वो काम कीजिए जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह का पहला घंटा फोन को ना टच करें, फ्यूचर को दो। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट को बनाओ। आप कह नहीं सकते कि मैं डीप वर्क करूंगा और फोन आपके सामने पड़ा हो, नोटिफिकेशन ऑन हो, व्हाट्सएप खुला हुआ हो, इंस्टाग्राम लॉग्ड इन हो और हर 5 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आ रहा हो। ये डीप वर्क नहीं है, ये अटेंशन की फाइटिंग है कि आप अपनी अटेंशन के साथ लड़ रहे हो। डीप वर्क के लिए आपको एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ता है। फोन को साइलेंट
डॉक्यूमेंट नहीं दूसरे कमरे में रखो या ड्रॉर में रखो, नोटिफिकेशन को ऑफ करो, ब्राउजर में वही टैब्स खुलने चाहिए जो काम के लिए बहुत जरूरी है, डेस्क को क्लीन करो, क्लियर स्टार्ट टाइम करो, क्लियर एंड टाइम करो, अपने ब्रेन को सिग्नल दो अब मैं फोकस मोड में चला गया हूं। तीसरा स्टेप है टाइम को ब्लॉक करो। डीप वर्क एक्सीडेंटल नहीं होता, डीप वर्क शेड्यूल से होता है। कैलेंडर में लिखो सुबह 8 से 9:30 डीप वर्क ब्लॉक बनाओ, काम करो, यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी है, वो मेंशन करो कि किस स्लॉट में क्या करना है। 7 से 8 मैं बुक पढ़ूंगा, शाम को 4 से 5 बजे तक मैं किसी स्किल को प्रैक्टिस करूंगा। अगर आपने डीप वर्क को कैलेंडर में जगह नहीं दी तो दुनिया कोई ना कोई काम से उस टास्क को भर देगी, उस स्लॉट को भर देगी। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की अर्जेंसी, किसी की डिमांड, और हमें लगता है दुनिया हम ही चला रहे हैं। याद रखिए आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया टाइम का यूज करेगी। फोर्थ स्टेप है 1 डीप टास्क पर डे। हर दिन 10 डीप काम करने की कोशिश मत करना, डीप टास्क करने की कोशिश मत करना। दिन में एक ऐसा काम जरूर चूज करना जो आपकी लाइफ को सच में आगे बढ़ाए। इसलिए बोलिए आज का डीप वर्क टारगेट क्या है, इसलिए लिखना जरूर है। एग्जाम्पल के लिए आज मैं सिर्फ एक वीडियो स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करना है, आज मुझे सिर्फ 20 पेजेस डीपली पढ़कर नोट्स बनाने हैं, आज मुझे एक सेल्स पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, आज मुझे एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है। जब टारगेट क्लियर होता है तो माइंड स्कैटर्ड नहीं होता। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, आज आपको भी अपने दिन की चिड़िया की आंख को आइडेंटिफाई करना होगा। पांचवा स्टेप डीप वर्क रिचुअल बनाना। ग्रेट परफॉर्मर्स सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रिचुअल बनाते हैं। आपका रिचुअल सिंपल हो सकता है, एक फिक्स जगह पर, एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स नोटबुक के साथ, एक फिक्स म्यूजिक के साथ, एक कंप्लीट साइलेंस के साथ भी हो सकता है, एक पानी के ग्लास के साथ, एक क्लियर इंटेंशन के साथ। काम शुरू करने से पहले अपने आप को ये जरूर कहें मैं अगले 90 मिनट सिर्फ मैं ये काम करूंगा, मैं बीच में फोन चेक नहीं करूंगा, मैं परफेक्शन नहीं प्रोग्रेस पर फोकस करूंगा। ये छोटा सा रिचुअल आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कंसिस्टेंसी के लिए। छठा स्टेप होगा बोर्डम से दोस्ती करना। आज के समय में बोर्डम से, बोर होने से लोग डर जाते हैं। क्यू में खड़े होते हैं फोन उठा लेते हैं, लिफ्ट में है फोन उठा लेते हैं, कार में बैठे हैं फोन उठा लेंगे, खाना खा रहे हैं फोन उठा लेंगे, सोने से पहले फोन उठा लेंगे। हमने अपने ब्रेन को हर खाली मोमेंट में स्टिमुलेशन दे दिया है, लेकिन डीप वर्क के लिए बोर्डम को टॉलरेट करना, बोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डीप थिंकिंग तब आती है जब ब्रेन थोड़ा सा बोर होता है और बहुत ज्यादा शांत होता है। अगर आप अपने हर खाली मोमेंट में फोन को उठा लेंगे तो आपका ब्रेन डीप वर्क भूल जाएगा, डीप फोकस भूल जाएगा। इसलिए हर दिन में छोटे छोटे नो फोन मोमेंट्स को क्रिएट कीजिए। सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक मैं फोन नहीं उठाऊंगा, खाने खाते वक्त मैं फोन नहीं देखूंगा, वॉक करते टाइम मैं फोन नहीं देखूंगा, सोने से 30 मिनट पहले मैं फोन नहीं देखूंगा, काम करते वक्त मैं नहीं देखूंगा, 90 मिनट के ब्लॉक में मैं टाइम नहीं देखूंगा, 90 मिनट के ब्लॉक में मैं फोन नहीं देखूंगा। ये सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं है, ये अटेंशन ट्रेनिंग है। सातवां स्टेप शैलो वर्क को बैच करना। ईमेल्स, रिप्लाईज, अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरे दिन में फैलाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर बार जब आप डीप वर्क से शैलो वर्क में जाते हैं तो आपका ध्यान टूटता है। इसलिए शैलो वर्क के लिए भी एक फिक्स टाइम स्लॉट बना दो। ये कह दो कि 12 से 12:30 मैं ईमेल चेक कर लूंगा, 4 से 4:30 मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा लोगों को, 6 से 6:30 मैं टीम से कोऑर्डिनेट कर लूंगा, या मैं किसी समय पर फोन को एक्सेस कर लूंगा, रील्स देख लूंगा, वीडियो देख लूंगा। बाकी समय इन सब चीजों को बंद रखिए। हर मैसेज इमीडिएटली रिप्लाई को डिजर्व नहीं करता है, हर नोटिफिकेशन आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती है, हर अर्जेंसी सच में अर्जेंट नहीं होती। आठवां स्टेप है एआई को सर्वेंट बनाइए, मास्टर मत बनाओ। एआई से हेल्प करना, लेकिन थिंकिंग आउटसोर्स मत करना। एआई से रिसर्च करवाना, एआई से आउटलाइन बनवाना, एआई से आइडिया जनरेट करवाना, एआई से ड्राफ्ट को इंप्रूव कराना, लेकिन फाइनल डेप्थ, फाइनल जजमेंट, फाइनल आवाज, फाइनल विजडम ये आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज एआई से ही सोचवाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की थिंकिंग वीक होने लगेगी। एआई की एरा में सबसे पावरफुल इंसान वो होगा जो एआई का यूज करके भी अपनी थिंकिंग को शार्प रखेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन काम करें। डीप वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम करें। अगर आप रोज सिर्फ 90 मिनट भी जेन्युइनली डीप वर्क कर लेते हैं तो 6 महीने में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सोचिए 90 मिनट पर डे, 30 दिन में 45 घंटे, 6 महीने में 270 घंटे, 270 आवर्स ऑफ फोकस्ड हाई क्वालिटी डिस्ट्रैक्शन फ्री काम। इतने आवर्स में आप एक नई स्किल सीख सकते हो, एक नई किताब लिख सकते हो, नया कोर्स बना सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हो, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, एक स्टूडेंट की लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम 270 आवर्स डीप वर्क में नहीं देते, हम छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में खो देते हैं। इसलिए आज से एक चैलेंज लीजिए, अगले 7 दिन के लिए रोज सिर्फ 90 मिनट का डीप वर्क मैं करने वाला हूं, और उस टाइम में नो फोन, नो नोटिफिकेशन, नो मल्टीटास्किंग, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम, एक फिक्स टाइम, एक क्लियर टारगेट, और 7 दिन बाद खुद से पूछना क्या मैं पहले से ज्यादा क्लियर हूं, काम हूं और प्रोडक्टिव महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास रहेगा आंसर होगा हाँ, क्योंकि फोकस से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, फोकस सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रोज अपनी डीप वर्क को कंप्लीट करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, मैं अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूं, और यही असली पावर है। आज की दुनिया में एवरेज अटेंशन बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन डीप अटेंशन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो लोग स्क्रॉल करेंगे वो कंज्यूम करेंगे, जो लोग फोकस करेंगे वो ही क्रिएट करेंगे, जो लोग हर ट्रेंड के पीछे भागेंगे वो थक जाएंगे, जो लोग डीप वर्क करेंगे वो मास्टर बन जाएंगे। तो अगर एआई
एआई के जमाने में सच में वैल्यूएबल बनना चाहते हो तो सिर्फ टूल्स मत सीखो, फोकस सीखो, थिंकिंग सीखो और उसके साथ साथ डीप वर्क को भी सीखो, क्योंकि एआई आपको तेज बना सकता है लेकिन डीप वर्क आपको और ज्यादा डीप और ज्यादा गहरा बनाएगा। और याद रखना, भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जिनके पास दो चीजें होंगी, मॉडर्न टूल्स, एंशिएंट फोकस। कमेंट में लिखो आई चूज डीप वर्क। और अगर आप चाहते हो कि हम डीप वर्क बुक के बारे में और भी पावरफुल लेसन पर एक कंप्लीट सीरीज बनाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना डीप वर्क सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी लाइफ को कभी बदल सकते हैं और आज का डिसीजन होना चाहिए आज। इसके साथ साथ रीडर बुक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस आप तक हमेशा कंसिस्टेंटली पहुंचते रहे। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, डीप वर्क कीजिए और जिंदगी में कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहिए।